अस्सलामुअलैकुम। माय इंग्लिश वर्ल्ड एक दफ़ा फिर डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख इंग्लिश वर्ल्ड में एक न्यू इंग्लिश टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 9 स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में हम पजेसिव केस को स्टडी करेंगे। पजेसिव केसेस क्या होते हैं हम फर्दर डिटेल में देखते हैं। पजेसिव केस इट इज़ यूज फॉर शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग पोजेशन, यानी ये हमें मिल्कियत के बारे में बताता है। पोजेशन मीन्स ऑनरशिप एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि हमारी मिल्कियत या प्रॉपर्टी की कोई चीज़ है, जब उसको हम अपने साथ जोड़ के बताना चाहेंगे तो इंग्लिश में पजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पजेसिव एस। इसको हम पजेसिव एस के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में यह पजेसिव एस के नाम से भी कहलाता है। किसी चीज़ की मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब घर में 5 मोबाइल्स हैं, अब कौन सा मोबाइल किसका है, हमें उसके साथ उसकी मिल्कियत जोड़ने के लिए इंग्लिश में पजेसिव एस का इस्तेमाल करना होगा। तो हम बड़ी आसानी से व्यूवर्स ये समझ जाएंगे आज कि कौन सी चीज़ का मालिक कौन है और उसको बताने के लिए इंग्लिश में हम किस तरीके से पजेसिव एस इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं। हम तमाम रूल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, क्योंकि माय इंग्लिश वर्ल्ड पर हमारा ये तरीक़ाकार रहा है कि हम हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर उसके सेंटेंसेस मेंटेन करते हैं और फिर उस पर आर्टिकल लिख के उसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। फर्दर हम आगे स्टडी करते हैं कि पजेसिव केस के फार्मूला और इनके रूल्स को हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। Formation of possessive rule number 1. When noun is singular, this case is made by adding apostrophe s. इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि जब नाउन सिंगुलर होगा तो इसके अंदर हम एपोस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। जैसा कि आप सर्कल में देख सकते हैं कि एपोस्ट्रॉफी भी मौजूद है और एस भी मौजूद है। ये दोनों लगाने के बाद हम रूल नंबर 1 में पजेसिव बनाएंगे। क्यों? कि नाउन हमारे पास सिंगुलर है। अगर हम उर्दू में इसका मतलब देखना चाहें तो ये का की के का मतलब देता है। मिसाल के तौर पे अमजद की गाड़ी और वाजिद की गाड़ी, मतलब जहाँ पे का की का सेंस उर्दू में आता है वहाँ पे इंग्लिश में हम एपोस्ट्रॉफी एस को इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नाउन्स आर, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से नाउन सिंगुलर से जिनके साथ ये रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। अब नाउन्स में हमें दिया है बॉय, एक लड़का है, मैन एक आदमी है, अली सिंगल नाम है, सना सिंगल नाम है, स्टूडेंट सिंगल है, टीचर एंड डॉक्टर, टीचर भी एक है और डॉक्टर भी एक है, यानी कि सारे नाउन सिंगुलर हैं। इन सिंगुलर नाउन के साथ जब हम किसी चीज़ को इनकी में से किसी एक की मिल्कियत बनाएंगे तो हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ये रूल नंबर 1 है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें। वेल हम फर्दर अगर आगे देखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन नाउन इज सिंगुलर रूल नंबर 1। अब आपके सामने देखें हमारे पास सिंगुलर नाउन है बॉय और आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है बुक। इस बुक को इस बॉय की हम मिल्कियत बनाएंगे। अगर हमने इसको आपस में जोड़ना है तो फिर हम पजेसिव एस का रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। बॉयज़ बुक, हमने बॉय सिंगुलर नाउन था, हमने एपोस्ट्रॉफी एस इसके साथ ऐड कर दिया और आगे ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। बॉयज़ बुक का मतलब हो गया इस लड़के की किताब। ये रूल नंबर 1 को हम फॉलो कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास इसमें है किंग, ये सिंगुलर नाउन है और क्राउन, हम क्राउन ताज को किंग के साथ ऐड करना चाहते हैं तो रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। क्योंकि नाउन सिंगुलर है, इसमें एस भी लगेगा और एपोस्ट्रॉफी भी आएगा, तो ये बन जाएगा किंग्स क्राउन। इसकी हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं रूल नंबर 1 ही की। इसमें हमारे पास नाउन है स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। सिंगुलर स्टूडेंट है इसलिए रूल नंबर 1 में ही हम इसके रूल अप्लाई करेंगे। तो जब हम फुटबॉल को स्टूडेंट के साथ अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स फुटबॉल। नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमने स्टूडेंट के बाद एस और एपोस्ट्रॉफी दोनों का यूज़ किया है क्योंकि नाउन सिंगुलर है। फर्दर एग्जांपल में देखते हैं सना और मोबाइल। अब हम सना को मोबाइल के साथ अटैच करेंगे, यानी ये मोबाइल सना की मिल्कियत बन जाए तो हम रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, सनास मोबाइल। क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो एपोस्ट्रॉफी एस के साथ हम इसको ज्वाइंट करेंगे। फर्दर रूल नंबर 1 की एग्जांपल देखते हैं। फादर और कार, हमने ये गाड़ी अब्बू की है, अगर हम इसको जोड़ना चाहेंगे तो फिर रूल नंबर 1 के एपोस्ट्रॉफी एस को यूज़ करेंगे, फादर्स कार। सेम इसी तरह हम मदर प्लस रूम, हम इसको अटैच करेंगे, मदर्स रूम।
तो आपको बार बार ज़्यादा एक्सरसाइज देने का मतलब ये है और प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है कि आपको बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जाए कि किस तरह रूल नंबर 1 हम अप्लाई करते हैं। आखिर में एक दफ़ा फिर सुन लें, सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ हमने कोई चीज़ अटैच करनी है, तो सिंगुलर नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी भी यूज़ होगा और एस भी यूज़ होगा और फिर हम उस चीज़ को उसके साथ अटैच कर देंगे। रूल नंबर 1 के अभी जो हमने स्टडी किया उसके हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स हमने स्टडी करने के बाद अब हम उससे सेंटेंसेस को चेक करते हैं जो अभी हमने स्टडी किया। सेंटेंस नंबर 1 है, दिस इज़ माई फादर्स कार। फादर्स में रेड से मार्क कर दिया गया क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल किया। अंकल्स बैग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सेंटेंस नंबर 2 है, अंकल सिंगुलर है, इस वजह से एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 3, माई ब्रदर्स मोबाइल इज़ अनब्रेकेबल। ब्रदर्स एक भाई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल हुआ यानी कि सिंगुलर नाउन है। हिज सिस्टर्स रिस्ट वॉच इज़ वेरी ओल्ड। सिस्टर सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हमने एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल किया है। तो वेल लिसनर्स, आपको समझ आ गया रूल नंबर 1 कि इसके अंदर नाउन सिंगुलर होता है, हम एपोस्ट्रॉफी एस यानी एपोस्ट्रॉफी भी ऐड करेंगे, एस भी ऐड करेंगे, तो रूल नंबर 1 पॉसेसिव का हमारा कंप्लीट होगा। रूल नंबर 2, पॉसेसिव फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन और पॉसेसिव रूल नंबर 2 में हम देखते हैं क्या रूल है। व्हेन नाउन इज़ प्लूरल एंड एंड्स इन एस, जब नाउन जमा में होगा और वो एंड करेगा एस के अल्फ़ाबेट के ऊपर, तो ओनली विद एपोस्ट्रॉफी, इसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का साइन ऐड करेंगे, इसमें हम एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम वो नाउन यूज़ कर रहे हैं जो कि प्लूरल है यानी जमा में है और वो एंड करता है एस के ऊपर, तो ऑलरेडी उसमें एस लगा हुआ होता है, इस वजह से हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करेंगे। तो ये रूल नंबर 2 हो जाएगा। दोबारा सुन ले कि जब नाउन प्लूरल में होगा और वो एंड कर रहा होगा एस के ऊपर, तो सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी उसमें ऐड करेंगे। वेल नीचे एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से प्लूरल नाउन्स हैं। जैसे कि नीचे हमें दिया हुआ है बॉयज़, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स। इसमें जितने नाउन हैं ये प्लूरल हैं और ये तमाम के तमाम नाउन्स जो हैं वो एस पे ख़त्म हो रहे हैं। तो रूल नंबर 2 आप फिर ध्यान में रख लें कि वो नाउन्स जो कि प्लूरल होंगे और एस पे एंड करते होंगे, उन सब के साथ हम एपोस्ट्रॉफी सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वह फर्दर हम एग्जांपल्स में देखते हैं रूल नंबर 2 की कि बॉयज़ प्लूरल नाउन है, हमने आगे बुक या बुक्स इससे उसको अटैच करना है। सिंगुलर बुक से भी अटैच कर सकते हैं और प्लूरल बुक्स के साथ भी अटैच करेंगे। तो नीचे हमें एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है बॉयज़ बुक। आप देखें व्यूवर्स कि हमने बॉयज़ में एस ऑलरेडी मौजूद था, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये हो गया बहुत सारे लड़कों की एक किताब। और आगे देख लें कि अगर बहुत सारे लड़कों की बहुत सारी किताबें हैं तो भी बॉयज़ के साथ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा और आगे बुक्स आ जाएगा, बॉयज़ बुक्स। हम वो नाउन जो कि प्लूरल है एस पे एंड करेगा, उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे। फर्दर एग्जांपल आपके पास नीचे है किंग्स, ये एक से ज़्यादा बादशाह हैं, प्लूरल में है और एस पे एंड कर रहा है ये नाउन। आगे है क्राउन या क्राउन्स, दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। किंग्स क्राउन, इसका मतलब है ज़्यादा बादशाहों का एक ताज। और आगे है किंग्स क्राउन्स, इसका मतलब है ज़्यादा बादशाहों के ज़्यादा क्राउन्स। इसका मतलब है कि जहाँ पे प्लूरल नाउन होगा एस पे एंड करेगा, हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड कर। रूल नंबर 2 के फर्दर एग्जांपल्स को हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, कार और कार्स, हमने स्टूडेंट्स को अटैच करना है कार से कि ये कार या गाड़ियां जो हैं स्टूडेंट्स की हैं। ऑलरेडी उसमें एस मौजूद है, तो आप देख सकते हैं नीचे स्टूडेंट्स कार सिर्फ एपोस्ट्रॉफी हमने ऐड किया है और स्टूडेंट्स कार्स सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड हुआ है। आगे सिंगुलर कार हो या प्लूरल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्स्ट नाउन है वो हमारा अगर प्लूरल है और एस पेंड करता है तो सिंगल साइन ऑफ एपोस्ट्रॉफी ऐड होगा। फर्दर एग्जांपल हमारे पास है टीचर्स, ये भी प्लूरल नाउन है। आगे फुटबॉल हम अटैच कर देंगे टीचर्स फुटबॉल, तो पॉसेसिव रूल हो गया, ये बहुत सारे टीचर्स की फ़ुटबॉल है, तो इससे ये रूल पोजीशन का रूल नंबर 2 हम इसलिए करते हुए समझ रहे हैं। वेल फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं लेक्चरर्स और नोट्स। लेक्चरर्स में एस मौजूद है, इस वजह से हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा लेक्चरर्स नोट्स। आगे है गर्ल्स और पेंटिंग्स, हम अटैच करेंगे क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल है जो रूल नंबर 2 में हम स्टडी कर रहे हैं। ऊपर आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, जब नाउन प्लूरल होगा और एस पे एंड करता होगा सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड होगा। अब आ गया गर्ल्स पेंटिंग, ऑलरेडी ऐसे हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड किया और उसको पेंटिंग से हमने आइडेंटिफाई कर दिया। वह फर्दर रूल नंबर 2 के हम सेंटेंसेस देख लेते हैं कि जो अभी हमने रूल्स पढ़े वो किस तरह अप्लाई होता है। सिर्फ रूल नंबर 2 के ये सेंटेंसेज हैं। नंबर 1 में दिस इज़ बॉयज़ स्कूल,
देखें इसमें ऑलरेडी एस मौजूद है, हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड किया है, इसका मतलब ये बहुत सारे लड़कों का स्कूल है। नंबर सेंटेंस 2 में है दिस इज़ गर्ल्स ग्राउंड, ऑलरेडी एस है, हमने जस्ट एपोस्ट्रॉफी ऐड किया है रूल नंबर 2 में, और आगे ग्राउंड। दिस इज़ स्टूडेंट्स फुटबॉल, एस मौजूद है, प्लूरल नाउन है, हमने एपोस्ट्रॉफी ऐड किया है। और सेंटेंस नंबर 4 में आप देख सकते हैं दिस इज़ टीचर्स रूम, ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड हमने किया है। तो ये था रूल नंबर 2 जिसको हमने थॉरली स्टडी किया। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हम अब स्टडी कर चुके हैं। फर्दर हम रूल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेल व्यूवर्स, आप देख रहे हैं माय इंग्लिश वर्ड के पे हम कितनी डिटेल के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ताकि लर्नर को किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। हमारा मकसद अपनी अप्रिसिएशन से ज़्यादा आपकी लर्निंग को फोकस करना है। हर उम्र के फ़र्द इस साइट से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को तमाम घर वालों से सब्सक्राइब कराएं और आपस के अंदर डिस्कशन करें ताकि घर का एटमॉस्फेयर इंग्लिश हो सके। वेल रूल नंबर 3 देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव। रूल नंबर 3 है व्हेन नाउन इज़ प्लूरल बट नॉट एंड्स एस। दोबारा देख लें कि जब नाउन जमा में होगा लेकिन एस पे ख़त्म नहीं होगा। अभी रूल नंबर 2 में हमने स्टडी किया कि जब नाउन जमा में होगा और एस पे ख़त्म होगा तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है। लेकिन रूल नंबर 3 पर हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि नाउन जमा में तो है लेकिन वो एंड एस पे नहीं करता, तो फिर हम उसमें ऐड एपोस्ट्रॉफी एस, उसमें हम एपोस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। ये रूल नंबर 3 है। वेल एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन से नाउन्स होते हैं जो जमा में भी हैं और एस पे एंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैन, MEN मैन, ये प्लूरल है और इसके आखिर में एस नहीं है। जस्ट लाइक चिल्ड्रन, ये चाइल्ड का प्लूरल है, इसमें भी एस पे एंड नहीं करता। वुमेन, ये वुमेन सिंगल वुमेन का होता है MAN और यहाँ पे प्लूरल है MEN, तो ये भी एस पे एंड नहीं करता। देन फर्दर है पीपल, तो ये वो नाउन्स हैं जो कि प्लूरल तो हैं लेकिन ये एंड एस पे नहीं करते। इस वजह से इनका जब हम पजेसिव रूल बनाएंगे तो हम एपोस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और एस का भी एडिशन उसके अंदर करेंगे। फर्दर हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरह हम इसको अप्लाई करेंगे। वेल आप देख रहे हैं रूल नंबर 3 पे ऊपर स्लाइड पे भी लिखा हुआ है कि व्हेन नाउन इज़ प्लूरल बट नॉट एंड्स एस। ये ध्यान में रखिएगा कि नाउन जमा में है लेकिन एस पे एंड नहीं करता, तो किस तरह से हम एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन है और नोट्स है, यहाँ पे मैन प्लूरल है लेकिन एस पे एंड नहीं कर रहा, तो हमने इसको पजेसिव बनाते हुए मैंस नोट्स, हमने एपोस्ट्रॉफी भी लगाया और एस का इस्तेमाल भी किया है। सेम लाइक सेकेंड एग्जाम्पल वुमेन पेंटिंग्स, वुमेन प्लूरल है, एस पे एंड नहीं कर रहा, तो वुमेंस पेंटिंग यानी बहुत सारी ख़वातीन की पेंटिंग्स। इस तरह हम रूल नंबर 3 को स्टडी कर रहे हैं। रूल नंबर 3 पे हम फर्दर एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। पुलिस, ये प्लूरल नाउन है, एस पे एंड नहीं करेगा। गन्स, हम इनको अटैच करेंगे, पोजीशन बनाएंगे, तो पुलिस गन्स। इसी तरह चिल्ड्रन है, ये भी प्लूरल नाउन है, एस पे एंड नहीं करता, हम टॉयज़ आगे दिया हुआ है, इनको एडिशन करके इसका पोजेसिव बनाएंगे, तो चिल्ड्रंस टॉयज़। वह रूल नंबर 3 वेरी सिंपल, दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि नाउन इसमें ऑलरेडी प्लूरल है लेकिन वो एस पे एंड नहीं करता, तो एपोस्ट्रॉफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। रूल नंबर 2 में हमने ये स्टडी किया था कि नाउन प्लूरल था और एस पे एंड करता था, तो वहाँ सिर्फ हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया था। रूल नंबर 1 में नाउन सिंगुलर था और हमने वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी भी लगाया और एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल भी किया था। वह रूल नंबर 3 में हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं जो अभी हमने रूल नंबर 3 पढ़ा। नंबर 1 सेंटेंस है दिस इज़ मैन्स फाइनल मैच। यहाँ पे मैन ऑलरेडी प्लूरल है लेकिन एस पे एंड नहीं कर रहा, तो हमने एपोस्ट्रॉफी एस दोनों लगा दिए, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों का फाइनल मैच। नंबर 2 है दिस इज़ वुमेंस कॉलेज ऑफ आर्ट्स। यहाँ पे वुमेन जमा में है, एस पे एंड नहीं करता, एपोस्ट्रॉफी एस दोनों लगाए गए हैं, इसका मतलब ख़वातीन का आर्ट्स कॉलेज। नंबर 3 है दिस इज़ चिल्ड्रंस टॉय शॉप, सेम रूल है। और नंबर 4 पे दिस इज़ पुलिस कार, सेम रूल है। तो वेल व्यूवर्स, रूल नंबर 3 में नाउन प्लूरल है, एस पे एंड नहीं करता, हमने एपोस्ट्रॉफी एस दोनों इसमें ऐड करना है। वेरी सिंपल, तो हम 3 रूल्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे आके अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो एक दफ़ा से दोबारा वीडियो को आप शुरू से देखें। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 1 को स्टडी करने के बाद आप फर्दर रूल नंबर 4 की तरफ जाएँ। तो एक दफ़ा आप रिपीट कर लें वीडियो का ताकि अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव रूल्स नंबर 4। 3 रूल्स के बाद रूल नंबर 4 को स्टडी करते हैं। व्हेन नाउन कंसिस्ट ऑन सेवरल वर्ड्स,
दोबारा समझ लें, जब एक नाउन एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से बना हुआ हो, मतलब वो शख्सियत एक ही होगा लेकिन बहुत सारे लफ्ज़ उस एक शख्सियत को बयान कर रहे होंगे। इसी कंडीशन में हम एपोस्ट्रॉफ़ी एस का इस्तेमाल करेंगे सबसे आखिरी लफ्ज़ के साथ, यानी एपोस्ट्रॉफ़ी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे, जैसा कि आप सर्कल में देख रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस तरह के नाउन की। नंबर 1 देखें, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। देखें, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, द भी है, कैप्टन भी है, इसमें 5 वर्ड्स हैं, लेकिन ये 5 के 5 एक ही पर्सनैलिटी को मेंशन कर रहे हैं। जो भी ये होगा, जैसे फ़र्ज़ करें, मिसाल ले लेते हैं इंज़मामुल हक, तो इंज़मामुल हक एक नाम है लेकिन उसको ये 5 वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें सबसे आखिर वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफ़ी एस हमारा लगेगा। इसका मतलब हुआ कि वह नाउन कंसिस्ट ऑन सेवरल वर्ड्स, जब एक नाउन एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से बन रहा हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। ये 3 वर्ड्स हैं लेकिन एक ही शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा नाउन है जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से कंसिस्ट हो रहा है। इसमें भी सबसे आखिर वाले वर्ड के साथ मिलकियत बनाते हुए हम एपोस्ट्रॉफ़ी एस इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है द किंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का किंग, बादशाह, एक ही शख्स होगा डेफिनेटली, तो उस एक शख्सियत को बताने के लिए यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसमें भी सबसे आखिरी वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रॉफ़ी एस इस्तेमाल करेंगे। ये है रूल नंबर 4 कि जिसमें जब एक नाउन एक से ज़्यादा लफ्ज़ों के साथ कंसिस्ट होकर बन रहा होता है। रूल नंबर 4 सेंटेंसेस हम देखते हैं। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम्स रूम, यानी एक कमरा है लेकिन ये किसका है, एक ही शख्स का है, लेकिन उस एक शख्स का नाम हम सेवरल वर्ड्स के साथ कंसिस्ट कर रहे हैं उसके टाइटल के साथ। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम्स रूम, फ़र्ज़ करें अगर इसका नाम अली है तो ये सिंपल वर्ड्स में कहलाएगा अलीज़ रूम, लेकिन रूल नंबर 4 में एक से ज़्यादा लफ्ज़ है लेकिन पर्सनैलिटी एक ही है, तो सबसे आखिरी वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफ़ी एस को हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 सेंटेंस में है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पीच। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली एक ही पर्सनालिटी है, तो हम सबसे आखिरी वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफ़ी एस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो भी आगे नाउन होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी पाकिस्तान के सदर की तकरीर। नंबर 3 सेंटेंस है टीचर ऑफ उर्दू स्कार। टीचर ऑफ उर्दू डेफिनेटली एक ही शख्स है, तो इसलिए हमने उसके सबसे आखिरी वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफ़ी एस लगाएंगे, क्योंकि रूल नंबर 4 में ऊपर हम देख सकते हैं कि ये हमें डिफ़ाइन किया जा रहा है कि जब एक नाउन कंसिस्ट हो रहा हो एक से ज़्यादा वर्ड के साथ, तो सबसे आखिरी वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रॉफ़ी एस लगा के उस रूल को कंप्लीट करेंगे। तो ये था रूल नंबर 4। वेल व्यूवर्स, माय इंग्लिश वर्ड पे हम फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव रूल्स स्टडी कर रहे हैं। अब हम रूल नंबर 5 को स्टडी करेंगे। व्हेन टू नाउन्स हैव सेम प्रॉपर्टी पुट एपोस्ट्रॉफी एस विद द सेकंड वन। फिर देख लें कि जब दो नाउन इस्तेमाल हो रहे होंगे, यानी कि दो अलग अलग नाम इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन उन दोनों की एक ही चीज़ मिल्कियत होगी। फ़र्ज़ करें एक किताब है और उसके मालिक दो हैं, तो दोनों का नाम इस्तेमाल करने के बाद हम दूसरे नाम के आखिर में एपोस्ट्रॉफ़ी भी लगाएंगे और एपोस्ट्रॉफ़ी एस भी लगाएंगे। वह नीचे एग्जांपल्स में देखते हैं। अली एंड अमजद, ये दो नाम हैं। वाजिद एंड मुस्तफ़ा, ये भी दो नाम हैं। सना एंड सारा, ये भी दो नाम है। माई टीचर एंड हिज टीचर, ये भी दो पर्सनैलिटीज़ हैं। इन चारों एग्जांपल्स में जो सेकंड नेम है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा और आगे वो ऑब्जेक्ट मेंशन हो जाएगा जो वो उनकी प्रॉपर्टी होगी। फर्दर हम यहाँ पे इसको बना के भी देख लेते हैं। अली एंड वाजिद रूम, रूम एक है लेकिन इसके मालिक अली भी है और वाजिद भी है, तो जब एक चीज़ के यानी कि सिंगल प्रॉपर्टी या दोनों की सेम प्रॉपर्टी होगी तो हम एपोस्ट्रॉफी एस सेकंड वाले के साथ अटैच करेंगे। अली एंड वाजिद्स रूम, हमने वाजिद के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये कमरा अली का भी और वाजिद का भी है। सेकंड एग्जांपल में आप देखते हैं माय क्लास टीचर एंड माय प्रिंसिपल कार, यानी माय क्लास टीचर और माय प्रिंसिपल दोनों की गाड़ी एक ही है, दोनों आपस में भाई हैं, तो फिर हम प्रिंसिपल यानी दूसरे वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल करेंगे। माय क्लास टीचर एंड माय प्रिंसिपल्स कार, अब ये एक गाड़ी के मालिक ये दो हैं, एक मेरे क्लास टीचर और एक मेरे प्रिंसिपल हैं। तो रूल नंबर 5 में हमने ये स्टडी किया कि जब दो नाउन इस्तेमाल होते हैं और दोनों की एक ही प्रॉपर्टी हो तो दूसरे नाम के आखिर में हम एपोस्ट्रॉफी एस को इस्तेमाल करेंगे। वेल सेंटेंसेस में देख लेते हैं। रूल नंबर 5 के नंबर 1 है अली एंड वाजिद्स कार इज़ ब्यूटीफुल। अली और वाजिद दो नाउन है लेकिन दोनों की एक ही कार प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने वाजिद का साथ एस मेंशन किया है और वो मैंने रेड से मार्क भी कर दिया। नंबर 2 सेंटेंस में है माई टीचर एंड हिज टीचर्स
होम, यानी कि माई टीचर है और उनके टीचर हैं, दोनों का घर एक ही है, तो डेफिनेटली दूसरे के साथ मैंने एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल किया है। और थर्ड एग्जांपल में आवर क्लास एंड अलीज क्लास इज़ वेरी फैंटास्टिक, यहाँ पे भी मैंने सेकंड वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल किया। तो वेल रूल नंबर 5 में जब दो नाउन होंगे और दोनों की सेम प्रॉपर्टी होगी तो सेकंड नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल। फॉर्मेशन और पजेसिव रूल नंबर 6 हम स्टडी करते हैं, यह आज का आखिरी लास्ट रूल है। व्हेन टू नाउन्स हैव सेपरेट प्रॉपर्टी पुट एपोस्ट्रोफी एस विद बोथ। ये रूल नंबर 5 से ही रिलेटेड है। रूल नंबर 5 में हमने ये स्टडी किया था कि दो आदमी थे और दोनों की एक ही प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि दो नाउन है लेकिन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि बुक्स भी दो हैं और दोनों के मालिक अलग हैं, तो हम दोनों के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। वेल एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अली एंड वाजिद, वाजिद एंड मुस्तफ़ा, सना एंड सारा, माई टीचर एंड हिज टीचर। ये सिमिलर रूल नंबर 5 ही की तरह, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी दोनों की सेपरेट से अलग अलग। सेम वही एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ा चेंज के साथ, अली एंड वाजिद रूम्स। अब यहाँ पे दो कमरे हैं लेकिन दोनों कमरों के मालिक अलग अलग हैं, तो हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल किया है, अलीज एंड वाजिद्स रूम। सेम इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, माई क्लास टीचर एंड माई प्रिंसिपल कार्स। यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं, हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, माई क्लास टीचर्स एंड माई प्रिंसिपल्स आर। इसका मतलब यह है कि दोनों मालिक अलग अलग हैं। वेल व्यूअर्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज हमने पजेसिव रूल्स नंबर 1 टू नंबर 6 बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी किए हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल के बाद ये रूल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिकमेंड किया जाता है 2 to 3 टाइम्स इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपकी इंग्लिश राइटिंग के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेल हम इस स्लाइड को देखते हैं। टुडे वी हैव स्टडीड 6 रूल्स ऑफ पजेसिव। दीज रूल्स आर बिट डिफ़िकल्ट बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गुड लर्नर। मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉसिबल या मुश्किल नहीं है। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू लर्न ऑल द रूल्स। तमाम रूल्स को स्टडी करें बार बार, ताकि एक दफ़ा स्टडी करो, इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रूल्स सीम टू डिफ़िकल्ट बट नॉट वेरी मच। ये रूल्स आपको मुश्किल तो दिखते हैं लेकिन रूल्स को समझने के बाद या अंडरस्टैंड करने के बाद ये मुश्किल नहीं है। लास्ट में ओके आई एम रिपीटिंग ऑल द रूल्स वन बाय वन। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1 है, दिस इज़ बॉयज़ स्कूल। सिंगुलर नाउन था, हमने एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया। सेंटेंस 2, दिस इज़ बॉयज़ स्कूल। यहाँ पे प्लूरल नाउन है, वो प्लूरल नाउन है जो एस पे एंड कर रहा है, हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया। दिस इज़ बॉयज़ स्कूल। रूल नंबर 3, दिस इज़ मैंस क्लब। ये मैन प्लूरल है लेकिन एस पे एंड नहीं कर रहा था, हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस दोनों ऐड कर दिए। दिस इज़ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम हाउस। आप देखें एक नाउन है जो कंसिस्ट हो रहा है सेवरल वर्ड्स पे। रूल नंबर 4, हमने आखिरी वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया। दिस इज़ अली एंड अमजद्स बेकरी। अली और अमजद दो आदमी हैं लेकिन प्रॉपर्टी एक ही है, हमने दूसरे के साथ वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया। दीज आर अलीज एंड अमजद्स बुक्स। किताबें ज़्यादा हैं, दोनों के अलग अलग मालिक हैं, हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस को ऐड कर दिया। वेल व्यूअर, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर समझ आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि बैक टू बैक मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तमाम तर वीडियोस को सीरीज़ में देखें और अपनी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग पावर को स्ट्रेंथन करें और अपनी इंग्लिश राइटिंग्स को भी बेस्ट करें। वेल थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।